बेटा आज हमारा टेंस है फोर्थ प्रेजेंट का, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इस टेंस का प्रयोग बेटा तब किया जाता है जब कोई जो एक्शन है वो पास्ट में शुरू हुआ हो लेकिन वो अभी भी चल रहा हो। मतलब जो क्रिया जो है वो भूतकाल में शुरू हुई लेकिन अभी भी चल रही है। जैसे वह 2 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ रहा है, मतलब उसने अंग्रेजी पढ़नी कब शुरू की थी? पास्ट में, 2 वर्ष पहले, लेकिन वो अभी तक अंग्रेजी पढ़ रहा है। तो ये है, हमें ऐसे फिर हमें पता चल जाता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और इसकी पहचान क्या है? इस सेंटेंस के वाक्यों के अंत में आता है से रहा है, से रही है, से रहे हैं। देखें बेटे, कॉन्टिन्यूस में रहा है, रही है आता है, इसमें से रहा है आता है। जैसे देखें, वह 2 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ रहा है तो से भी आया और इसके साथ साथ टाइम भी दिया होता है। टाइम दिया हुआ ना, जैसे 2 वर्ष, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। अब इस टेंस में अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब कौन से लगते हैं? हैज़ बीन और हैव बीन। हैज़ बीन वही सिंगुलर वर्ब नाउन्स के साथ आता है और आई, जू और प्लूरल नाउन के साथ आता है हैव बीन। इसके अलावा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है और टाइम के लिए जो है सिंस और फॉर लगता है। निश्चित समय के लिए मतलब पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगता है सिंस और अनिश्चित समय के लिए पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगता है फॉर। ठीक है बेटे, जैसे एग्जांपल देखें, सुबह से वर्षा हो रही है। अब ये क्या है? टाइम फिक्स है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है सुबह से, तो इधर क्या आएगा? सिंस। ये वर्ब के शुरू होने का निश्चित समय दिया गया है कि वर्षा जो है वो कब शुरू हुई थी? सुबह, तो वहाँ पे क्या आएगा? सिंस, क्योंकि लिखा है आपको पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय के लिए सिंस आना है। जैसे देखें, इट आ गया, फिर हैज़ बीन आ गया क्योंकि सिंगुलर था, रेनिंग, फिर आ गया सिंस मॉर्निंग। ठीक है, वह 10 वर्ष से इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं। अब देखो, इधर टाइम दिया हुआ है 10 साल। अब हमें नहीं पता कौन से 10 साल से वो पढ़ा रहे हैं, मतलब वर्ब के जारी रहने की अवधि तो है ये कि 10 सालों से ये पढ़ाने का काम चल रहा है, मतलब पर समय अनिश्चित है, पीरियड ऑफ टाइम है ये, इसलिए इधर आएगा फॉर। जैसे ही हैज़ बीन, टीचिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ गया इन द स्कूल फॉर 10 ईयर्स। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बेटे मैं फिर से बोल रही हूँ, एक तो हमें टाइम दिया होता है जरूर, और एक से रहा है, से रही है अंत में आते हैं। देखो, इससे इधर आया है, से इस स्कूल में, फिर रहे हैं बाद में आया है। अब नेगेटिव सेंटेंस जहाँ पे होंगे वहाँ पे आएगा हैव नॉट बीन। नेगेटिव मतलब जहाँ पे नोट वाले सेंटेंसेस हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, हैज़ नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। आपको बताया मैंने, है सिंगुलर के साथ प्लूरल और आई और यू के साथ है। सिंस और फोर की वैसे ही आएंगे ये। जैसे देखें, लड़के सुबह से नहीं तैर रहे हैं, द बॉयज़। अब ये प्लूरल नंबर है तो इसके साथ हैव आया है। हैव बीन के बीच में आएगा नॉट, हैव नॉट बीन। बच्चे क्या गलती करते हैं? हैव बीन नॉट लगाते हैं, वो गलत है बेटा, हैव नॉट बीन आएगा ऐसे, नॉट बीच में आएगा बेटा। स्विमिंग सिंस मॉर्निंग, फिर से सुबह फिक्स टाइम दिया हुआ है हमें। इंटेरोगेटिव में हैज़ हैव सब्जेक्ट से पहले आएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जाम्पल है इसकी, क्या माली सुबह से पौधों को पानी दे रहा है? क्वेश्चन मार्क आ गया। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्या से शुरू हो रहा है तो हैज़ हैव स्टार्टिंग में आएंगे। माली की इंग्लिश द गार्डनर, वो सिंगुलर है तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? हैज़ द गार्डनर आ गया सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आएगा बीन। ये भी मिस्टेक बच्चे अक्सर करते हैं, हैज़ बीन आगे लगा देते हैं, हैज़ आगे आएगा, बीच में सब्जेक्ट, फिर आएगा बीन। हैज़ द गार्डनर बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस मॉर्निंग, फिर आ गया ना वाटरिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट है। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस था। अब इस टेंस की फॉर्मेशन देखें दूसरी तरह से, जब फिलअप्स आनी है तो जैसे एग्जाम्पल है, वी डैश फॉर यू फॉर 2 आवर्स। वेट आया है तो हमें पता चल गया वी क्या है? प्लूरल नंबर है तो हैव बीन आ गया, वेट की जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वेटिंग। इट डैश सिंस मॉर्निंग, रेन है ब्रैकेट में तो इट के साथ भी हैज़ बीन, इट हैज़ बीन रेन की जगह रेनिंग। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब ये इंटेरोगेशन वाला साइन को वो सेंटेंस है, डैश ही डैश फ्रॉम फीवर सिंस मॉर्निंग। तो देखें, हैज़ ही बीन सफरिंग। फिर मैं बता रही हूँ कि पहले हैज़ हैव आना है, फिर सब्जेक्ट, फिर आना है बीन, फिर इसी तरह से फिर सफरिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। और लास्ट सेंटेंस है डैश द टैप डैश फॉर 2 आवर्स। इसमें भी हैज़ हैव पहले है, द टैप डैश, फिर फॉर 2 आवर्स है तो रन है, तो हैज़ द टैप बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स।